Hey guys, here is Shiv Marathi in front of you all again, and today we are going to start uh, a new chapter, a new topic, and the topic that we are going to cover is crop production technology. इसके आज हम थोड़े से मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो राइस सोइंग के वो आज कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो राइस का जो आपका टॉपिक है ना, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको, तो आप धीरे धीरे यहाँ पे कवर करते जाइए। जितना भी मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ही करवाऊंगा जितना एग्ज़ाम में सफिशेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी जो हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जितना एग्ज़ाम के लिए आपका चाहिए आपको, हम उतना ही जो है टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे PAU लीफ कलर चार्ट, ठीक है। ये लीफ कलर चार्ट क्या होता है, बड़े ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो लीफ कलर चार्ट के ऊपर जितने भी ये बने हुए हैं, पट्टियाँ बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो ये पट्टियों को हम बोलते हैं स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है, STRIPS स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आपने यूटिलाइज कैसे करना है इस लीफ कलर चार्ट को, और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, और हम इसको राइस में कैसे करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्सन के फेस को देखकर या फिर उसकी आइज़ को देखकर ये जज कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है किसी बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है। कई बार आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कब आपको बोलता है कि अपनी टंग दिखाओ, ठीक है, या आइज़ देखता है आपकी, चेक करता है, ठीक है। तो या फिर स्किन का कलर कई बार चेक करके बता देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पीलिया हो, ठीक है, तो आदमी की जो आइज़ हैं वो पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। या फिर आपको कुछ लाइक आपके हेडेक हो रही हो तो ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। आंखें आपकी, अगर आंखों में कुछ चला गया, ठीक है, तो आंखें आपकी रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ विजिबल लक्षण होते हैं, ठीक है, विजुअल सिम्टम्स होते हैं जिनको हम देखकर पता कर सकते हैं कि इसको कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है या इसको कोई बीमारी लग चुकी है, ठीक है। तो ये जो PAU लीफ कलर चार्ट है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये नाइट्रोजन को मेजर करने के लिए बनाया गया, ठीक है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया। तो ये हम आज पढ़ेंगे इसमें कि किस किस प्रकार से आप जो है अपने फील्ड की नाइट्रोजन को मेजर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, PAU कलर लीफ कलर चार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं LCC भी बोलते हैं, PAU LCC फॉर नीड बेस्ड यूरिया एप्लीकेशन, ठीक है। यूरिया की एप्लीकेशन को मेजर करने के लिए, यूरिया भी बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन ही है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, नो यूरिया शुड बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग। जब आप सोइंग करवा रहे हो राइस की, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको यूरिया नहीं लगाना, ठीक है। आफ्टर 4 वीक्स ऑफ सोइंग, 4 हफ्ते बाद क्या करना, आपने 25 किलो जो है यूरिया 1 एकड़ में आपने अप्लाई करना है। आफ्टर 6 वीक्स ऑफ सोइंग, 6 हफ्ते बाद क्या करना आपने, स्टार्ट मैचिंग कलर ऑफ द टॉपमोस्ट फुली एक्सपोज इंटैक्ट लीफ ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड 10 राइस प्लांट्स विद PAU LCC अंडर शेड ऑफ योर बॉडी एट 7 डे इंटरवल। क्या करना आपने, अपनी बॉडी की शेड के अंडर, ठीक है, आपने क्या करना है कि बिल्कुल सनलाइट के अंदर इसको मेजर नहीं करना। आपने क्या करना है कि अपनी किसी शेड के अंदर जाकर वहाँ पर ये जो है लीफ कलर चार्ट है जो आपका, वहाँ उसको अपने पत्तों के साथ मिलाकर आपने उसका कलर देखना, ठीक है। तो देखिए जैसे ये कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा हुआ है कि पत्ता जो है, ठीक है, आपने कुछ अपने पूरे खेत में से कुछ कोई 10 प्लांट रैंडमली चूज़ कर लेने हैं और उनके पत्तों का जो कलर है वो लीफ LCC पर मिलाकर देखना है, लीफ कलर चार्ट पे मिलाकर देखना है, ठीक है, जैसे कि ये कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हो। Whenever the greenness of 6 or more out of 10 leaves is lighter than the LCC shade number 4, apply 30 kg यूरिया पर एकड़। कहते कि जब 10 पत्तों की, 6 या 10 पत्तों की जो ग्रीननेस है, जो हरियाली है, वो कम हो, किससे कम हो, स्ट्रिप नंबर, शेड नंबर 4 से, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अगर इससे कम जा रही है, ठीक है, तो आपको अपने खेत में 30 किलो यूरिया लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, 30 किलो यूरिया लगाने की ज़रूरत है, राइट। तो इसमें क्या बेसिकली बताया गया कि आपका
अगर आप देखोगे तो अगर इधर को जाएगा ना चार्ट आपका, अगर ये जो पत्ते का रंग है ये फर्स्ट स्ट्रिप का आ गया, सेकंड स्ट्रिप का आ गया, थर्ड का आ गया, फोर्थ का आ गया, अगर इधर को जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये 6 बैंड से लेकर इधर को जा रहा है, फर्स्ट बैंड को पीछे जा रहा है, तो क्या है कि यूरिया की कमी है, ठीक है, यूरिया की क्या कमी है। अगर इधर को जा रहा है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन को जा रहा है, तो क्या है, ये जो यूरिया है वो क्या है आपका सफिशिएंट है, वो अच्छा है आपका पड़ा हुआ यूरिया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, नो यूरिया शुड बी अप्लाइड इफ कलर ऑफ लीव्स इक्वल टू और डार्कर देन द एलसीसी शेड 4। अगर कहते हैं कि 4 नंबर से 1 2 3 4, ठीक है, अगर 4 नंबर से ज़्यादा ऐसा पत्ता आपका है या फिर ऐसा है, तो उस टाइम पे आपको यूरिया मिक्स करने की या फिर यूरिया मिलाने की अपनी फील्ड में कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पत्ते का रंग है, ठीक है, वो ये शो कर रहा है कि मेरे में यूरिया जो है वो फुल है, ठीक है, राइट। Use of LCC should be discontinued after initiation of flowering and no more urea should be applied। जब फ्लावरिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है आपकी फील्ड में, ठीक है, आपके जो राइस के खेत में फ्लावरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके बाद जो आपको यूरिया डालना है वो बंद कर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसको डालना जो है आपकी फील्ड में बंद करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यही है यूरिया। एलसीसी क्या बताता है, बेसिकली एलसीसी बताता है कि आपका जो खेत में जो यूरिया की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो आपको लगानी पड़ेगी। तो आप देखिए कि इससे क्या होगा, आप जो यूरिया वेस्ट डाल देते हो ना अपनी फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा बचेगा। तो साइंटिस्टों का मानना ये है कि आप 1 एकड़ में से 162 kg ऑफ जो आप नाइट्रोजन कंजप्शन है या फिर नाइट्रोजन वेस्टेज है उसको आप बचा सकते हो अगर आप एलसीसी का यूज़ करते हो। तो देखिए ये देखने में चीज़ बहुत छोटी है बट ये काम बहुत बड़ा करती है कि आपका जो नाइट्रोजन वेस्टेज है उसको क्या कर देती है, ये समाप्त कर देती है और आपकी फसल को ख़राब होने से बचाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी चीज़ देखिए कि आपको थोड़ी सी 2 चीज़ें हैं जो आपके राइस के जो खेत है उसमें ज़्यादातर देखी जाती हैं। सबसे पहला तो ये है जिंक डेफिशिएंसी, ठीक है, सबसे पहले आपका जिंक डेफिशिएंसी है, दूसरा आयरन डेफिशिएंसी, जिंक की कमी और आयरन की कमी। द सिम्टम ऑफ जिंक डेफिशिएंसी अपीयर 2 to 3 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हो तो 2 से 3 हफ्ते बाद जो जिंक की कमी है वो पत्तों पर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके द लोअर लीव्स बिकम रस्टी ब्राउन। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो नीचे के पत्ते होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, रस्टी ब्राउन शुरू हो जाते हैं नियर द बेस एंड अल्टीमेटली ड्राई अप। और उसके बाद क्या होता है कि ये अपने आप सूखना शुरू कर जाते हैं। द सीडलिंग्स विद जिंक डेफिशिएंसी रिमेन्स स्टंटेड एंड टिलरलेस। जो जिन जिन पत्तों पे जिंक डेफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, पत्तों का स्टंट, वो उनकी ग्रोथ कम होती है, वो छोटे रह जाते हैं एंड टिलरलेस, ठीक है, उनके उनके ऊपर टिलर नहीं आते, ठीक है। ये जो टिलर है आप देख रहे हो उस वो टिलर जो आते हैं वो नहीं आते। टू कंट्रोल दिस मेलेडी अप्लाई 25 kg ऑफ जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। अगर इसको आपने रोकना है, ठीक है, तो इसमें क्या अप्लाई करिए आप, 25 kg जिंक सल्फेट हेप्टाट्रेट 21% और 16 kg जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33 पर एकड़ एट पडलिंग इन केस प्रीवियस क्रॉप इन द फील्ड हैज शोन द सिम्टम ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। अगर तो वो जिंक डेफिशिएंसी शो कर रही है तो आपने ये दो दवाइयाँ जो है 2 मैंने बताई हैं, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ये आप क्या अपनी फील्ड में अप्लाई करोगे, ठीक है। Where the deficiency is noticed in the growing crop, apply this quantity of zinc sulfate as soon as possible। अगर आपको जितनी जल्दी आपको डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है आप उतनी जल्दी वो जो है अपनी फील्ड में वो अपना जिंक सल्फेट जो है वो अप्लाई कीजिए, ठीक है। इन हाईली डेटोरेटेड सॉइल्स, अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, द सिम्टम ऑफ जिंक डेफिशिएंसी समटाइम्स अपीयर इन पैचेस इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक सल्फेट। अगर तो आपने अगर आपकी जो मिट्टी ख़राब है ना तो जिंक डेफिशिएंसी कभी कभी तब भी शो होती है अगर आपने जिंक सल्फेट की डोज जो है अपनी फील्ड में लगा दी है। इन दैट इवेंट ब्रॉडकास्ट 10 kg ऑफ जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। अगर नहीं कुछ आपको शो कर रहा, आपके सिम्टम, ठीक है, नहीं ठीक हो रहे तो उसमें क्या करना है, 10 kg जो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और 6.5 kg जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट पर एकड़ मिक्स विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ ड्राई सॉइल। इसको क्या करना है कि अगर आपने 10 kg जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लिया तो 10 kg ही आप मिट्टी लोगे, ठीक है, और अगर 6.5 kg जिंक सल्फेट लिया तो 6.5 kg ही आप मिट्टी में इसको मिक्स करके अफेक्टेड पैचेस पे इसको अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट है आपका आयरन डेफिशिएंसी, लोहे की कमी। अंडर स्कैरसिटी ऑफ वाटर
पानी की कमी के देखते चलते हुए क्या होता है कि कभी कभी ये जो आयरन की डेफिशिएंसी है वो आपके खेतों में देखना शुरू हो जाती है, ठीक है। क्लोरोसिस अमंग सीडलिंग्स अपेयर इन द यंगेस्ट लीफ, जो आपके यंगेस्ट लीफ होते हैं उन पर क्लोरोसिस जो है वो देखना शुरू हो जाती है अबाउट 3 वीक्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के 3 हफ्ते बाद। प्लांट डाइज एंड ऑफन द क्रॉप फेज कम्प्लीटली, ठीक है। प्लांट क्या होता है, कभी कभी मर जाता है और क्रॉप फेल हो जाती है। स्टार्ट गिविंग कॉपियस इरीगेशन एज सूल एज पॉसिबल, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी इरीगेशन जो है वो हल्की हल्की इरीगेशन देना चाहिए। एज क्लोरोसिस अपेयर्स एंड गिव 2 or 3 स्प्रे ऑफ 1% फेरस सल्फेट। अगर आयरन डेफिशिएंसी आ रही है तो फेरस सल्फेट आपको अपनी फील्ड में 2 से 3 स्प्रे करना पड़ेगा एट वीकली इंटरवल्स, हफ्ते हफ्ते बाद, ठीक है। 1 kg ऑफ फेरस सल्फेट 100 लीटर्स ऑफ वाटर पर एकड़। आपने 100 लीटर पानी लेना, उसमें 1 किलो फेरस सल्फेट घोल कर लेना और उसको पूरे 1 एकड़ में 1 बीघा में आपको अप्लाई करना ये रहेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अब लास्ट में अब पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रैशिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग और थ्रैशिंग कैसे करनी है। हार्वेस्ट द क्रॉप जस्ट व्हेन द ईयर्स आर नियरली राइपेंड एंड स्टार हैज़ टर्न येलो। जब आपका जो आपका खेत है, ठीक है, उसमें उसके अगर आपके जो राइस के जो भी हैं आपके एयर्स हैं, ठीक है, वो पकने जब स्टार्ट हो जाता है तो येलो कलर वो शो कर देते हैं। जब वो हो जाएगा तो आपने क्या कर देना, आपने हार्वेस्टिंग जो है स्टार्ट कर देनी है। इफ़ हार्वेस्टिंग इज़ डिले टिल द क्रॉप इज़ डेड, अगर हार्वेस्टिंग डिले हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। शैटरिंग ऑफ ग्रेन्स अकर, द मिलिंग क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स इज आल्सो अफेक्टेड। तो मिलिंग क्वालिटी भी उसकी जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। कंबाइंस आर सक्सेसफुली यूजफुल फॉर हार्वेस्टिंग पैडी। पैडी को करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए आपकी कंबाइन जो है मोस्टली यूज़ करी जाती है, जैसा कि आप ये जो आप फीड में देख सकते हो, ठीक है। इसमें आई थिंक ये वीट की कटिंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। ऑपरेट द कंबाइन एट प्रॉपर स्पीड, ठीक है। कंबाइन को आपको एक प्रॉपर स्पीड पे ऑपरेट करना होगा। प्रेफर कंबाइंस फिटेड विद PAU सुपर SMS स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये एक नई टेक्निक है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। इससे क्या होता है कि आपके जो पीछे पराली बचती है, ठीक है, उसको ये क्या करता है साथ साथ में मैनेज करता जाता है। फॉर चॉपिंग एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रॉ आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी विद सच कंबाइन। हार्वेस्टिंग के बाद वीट कैन डायरेक्टली बी सोन विद द हेल्प ऑफ हैप्पी सीडर विदाउट बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। इसके तुरंत बाद आप क्या कर सकते हो, वीट की जो है आप सोइंग करवा सकते हो, स्टार्टिंग करवा सकते हो, ठीक है जी। ट्रैक्टर ड्रॉन वर्टिकल कन्वेयर्स रीपर विडो विंड्रोवर कैन आल्सो बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग पैडी। ये आगे की लाइन छोड़ देना बच्चे, ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हो, ठीक है। और आज का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।